बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। और अगर आज हम न्यूज़ की बात करें तो आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज थर्सडे है और थर्सडे को आपको पता है कि मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आता है, जो कि डॉलर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और गोल्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स की। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 6:30 बजे मार्केट जो है वो बहुत अच्छा वॉलेटाइल, मतलब बहुत अच्छा मूव आपको दे सकती है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। अच्छा, उसके बाद 7:45 पे पेंडिंग होम सेल्स की कुछ न्यूज़ हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये भी मार्केट में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट मतलब डालती है। तो इस टाइम के ऊपर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो ट्रेड्स देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर बेहाफ मूव। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं अपनी टेक्निकल चार्ट की, और टेक्निकल चार्ट के अंदर जैसा कि आपको पता है कि ये मंथली का चार्ट है और मैं आज मंथली का चार्ट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आज मंथ की क्लोजिंग भी है, तो थोड़ा-सा इसके ऊपर मैंने कहा बात कर लेता हूँ ताकि चीज़ें जो है वो थोड़ी-सी वाज़ेह हो जाए। अच्छा, अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि 2077 का जो एरिया है वो मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया आपको बताया हुआ है, और अभी जो है अभी तक का जो सपोर्ट एरिया था वो भी मैंने आपको बताया हुआ था कि ये वाली जो सपोर्ट है तकरीबन 1900 तक की जो सपोर्ट है, मतलब राउंड अबाउट 2000 भी 2000 और 1900 वाली जो सपोर्ट्स हैं वो अभी भी बरकरार है। पहली सपोर्ट इसकी ये है और दूसरी सपोर्ट इसकी ये है, मंथली थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम की मैं अगर बात करूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है कि करंट सिचुएशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस एरिया में अगर आप देखें तो ये वाली जो कैंडल बनी है इसने इसका लो तोड़ा है। लेकिन अगर आप एक चीज़ के ऊपर गौर करें तो ये क्लोजिंग जो है वो ऊपर देने जा रही है। तो इसका मतलब यही है कि आने वाले नेक्स्ट मंथ के अंदर भी आपको मार्केट में कोई इतनी ख़ास इम्पोर्टेंट जो है वो मूव देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि कैंडल्स को देखते हुए आप जैसा कि देखिए कि बायर और सेलिंग के दरमियान बड़ी एक शदीद किस्म की जंग चल रही है। तो ये जब तक किसी, या तो फिर अगर इसने नीचे आना है तो ये अपना जो ये प्रीवियसली कैंडल जो अभी क्लोज होगी इसका लो तोड़ेगी, तो फिर उसके बाद डायरेक्शन मार्केट की क्लियर हो जाएगी। अगर इसने ऊपर जाना है तो फिर मार्केट को अपना ये जो 2077 वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ये इसको ब्रेक एंड क्लोज करना पड़ेगा, देन उसके बाद मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन आ सकता है। अभी तक के लिए आपको सिर्फ इसमें हो सकता है अगले 15-20 दिन भी मार्केट आपको रेंजिंग सिचुएशन में देखने को मिले और आपको वेट करना पड़ सकता है लॉन्ग टर्म की थोड़ी सी बात कर। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपको जैसा कि पता है कि मार्केट के अंदर ये वाला जो एरिया है मैंने आपको बताया था कि 2072 वाला एरिया जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक जो है वो आप सेलिंग में रहिएगा, और ऑलमोस्ट इससे हमने तकरीबन बहुत अच्छे पिप्स गेन किए। अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन के ऊपर मैंने आपको बताया कि ये वाला जो सपोर्ट जोन बनाया हुआ है ना 2030 और 2032 का, और इसके नीचे ये वाला जो सपोर्ट जोन है मैं आपको जोन भी लगा के दे देता हूँ। ये वाला सपोर्ट इसने बना के रखा हुआ है अभी तक 2000 वाला। तो जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाती तब तक मार्केट यहाँ पे इस एरिया के अंदर थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। मतलब आपको मैंने काफ़ी दिन पहले बताया था कि मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर अब मूव करना स्टार्ट करेगी, यहाँ पर रेंज करेगी और उसके बाद मार्केट ने कोई क्लियर डायरेक्शन देनी है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे आना है। ये तो थी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म व्यू। अभी चलते हैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू देख लेते हैं। डेली की अगर मैं बात करूँ, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने आपको काफ़ी दिनों से समझाया था कि मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो मूव कर रही है। और अभी मैं थोड़ा सा आपको वाज़ह बता दूँ ये कि देखें मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें कि मार्केट की प्राइस जो है वो टेस्ट करके कंटिन्यूशनली ऊपर ऊपर थोड़ी थोड़ी ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मार्केट के अंदर जो है वो उसको नीचे नहीं आने दे रहा। अब मैं आपको वो बताता हूँ वो क्या है। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ गौर करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे प्रीवियसली हमारे पास ये वाला ना एक ऑर्डर जोन पड़ा हुआ है, ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। मार्केट जब तक इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल जाती तब तक मार्केट में आपको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं देनी है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो रेंज करती रहे, ठीक है, कुछ दिनों तक, और हो सकता है मे भी पॉसिबल है आज अगर ये प्रीवियसली कैंडल का लो तोड़ती है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट को नीचे को मिल सकती है।
बिहाफ में न्यूज़ के ऊपर। अच्छा, ये जो चीज़ है ये आपने याद रखनी है, और ये बॉक्स से जब तक बाहर नहीं निकल जाती और ऑर्डर ब्लॉक भी आपको पड़ा है पीछे, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से आपको रिवर्स देखने को मिल सकता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं H4 टाइम फ्रेम की, और H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग देखें तो इस एरिया के अंदर मार्केट ने एक बहुत प्यारा जो है वो हमें एविडेंस भी दिया कल, बेरिट इनगल्फिंग का उसने भी अच्छे खासे पिक दे दिए। अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन के ऊपर ये हो सकता है कि अगर तो मार्केट ये वाला जो अपना रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक कर जाती है, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट यहीं से जो है वो ऊपर की तरफ जो है ना वो मूव कर सकता है, तकरीबन 2050 तक भी जा सकता है। और अगर यहाँ पे कोई हमें बेरिश का एविडेंस मिल जाता है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट आपकी दोबारा से 2013 और 2015 तक भी आ सकती है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी। अच्छा, चलते हैं H1 के अंदर, और H1 की अगर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंट्राडे सेटअप्स के हवाले से, तो अब जैसे कि आपको पता है कि मार्केट काफ़ी दिनों से जो है वो रेंज कर रही है, और मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। रेंजिंग सिचुएशन के अंदर आपको देखने को मार्केट कुछ इस तरीके से मिल रही है। अच्छा, अगर हम लोग करंट सिचुएशन के ऊपर बात करें तो करंट सिचुएशन में ये हो सकता है कि अगर तो मार्केट ये वाला जो ज़ोन है मैं आपको बता रहा हूँ 2039 वाला ज़ोन है, इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज़ कर देता है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट आपकी 2050 तक भी जा सकती है। अगर यहाँ से हमें मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मतलब एक स्पाइक लगा के यहाँ पे कोई एविडेंस मिल जाता है बेरिश का, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट आपका दोबारा 2015 और 2016 तक आ सकता है। तो ये तो थे आज के एनालिसिस। बाकी काफ़ी लोगों के मुझे स्क्रीनशॉट्स आते हैं, उन्होंने और काफ़ी ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि जब मार्केट डायरेक्शन में नहीं होती है, तो आप कोशिश किया करें स्कैल्पिंग वाली साइड पे जो है रहा करें, छोटी ट्रेड्स को जो है ना वो देखा करें M15 के अंदर या M5 के अंदर या M30 के अंदर, ठीक है? उसके ऊपर आप रह के ट्रेड कर लिया करें, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई अच्छा सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के साथ ना बैठा करें, क्योंकि आप लोग ज़िद कर जाते हैं मार्केट के अंदर कि हाँ, अगर मैंने ट्रेड लगाई है तो मैंने उसको प्रॉफिट में ही क्लोज़ करना है। तो कभी-कभार आपको जो है वो लॉस में भी ट्रेड क्लोज़ करनी पड़ती है, क्योंकि ये आपको फिर आगे सर्वाइव करने में बहुत मदद करता है। क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है? और टेंशन फ्री हो जाता है, तो फिर आप नए सिरे से उस लॉस को भी रिकवर कर सकते हो। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में मैं अपनी क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकूँ। बाकी इंशाल्लाह जिस भाई को समझ नहीं आती है, जिस भाई को नहीं पता चलता कि यार वो गोल्ड के ऊपर किस तरह से ट्रेड करे, और किसी की अगर कोई गोल्ड की ट्रेड फँसी हुई है, तो वो मुझे बता सकता है, मैं उसकी ज़रूर मदद। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।